नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। देश को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जाति से जाति जाति नहीं। आखिर कब जाएगी? आज भी हम जातिवाद के चक्कर में फंसे। आज की राजनीति भी जातीय जनगणना पर आकर फंस सी गई है। सबको मिले समान अधिकार, इसकी चर्चा हो रही बेकार। सिर्फ जाति के चक्कर में सिर्फ जातियां उलझी हैं। आखिर कब जाति से ये जाति जाएगी? कब राष्ट्र की बात आएगी, राष्ट्रीयता की बात आएगी? सदियों से राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां ने जाति को मुद्दा बनाकर सिर्फ अपने हित साधे हैं। देश में 1931 जनगणना से संबंधित अंग्रेज कमिश्नर मिस्टर हेल्टन ने लिखा है, सही जाति आधारित जनगणना असंभव है। हमारे विशाल देश में लगभग 6-7 हजार से अधिक जातियां, उसके बाद उनमें उपजातियां जिनकी संख्या हजारों में हुई, उसकी वैज्ञानिक जनगणना असंभव है। वर्तमान चुनाव में भी जाति एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है, जिसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपने दलों में टिकट बांटते समय प्रत्याशी तय करने में ध्यान रखते हैं। जो बात ध्यान रखने की है वो नहीं रखी जाती, जो न रखने वाली है वो सर्वोपरि आ जाती है। ऐसा क्यों? शिक्षा का अभाव। शिक्षा ना होने के कारण हम जातियों में टुकड़े टुकड़े गैंग में बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे में उलझ जाते हैं। देश जब आजाद हुआ था हम बटे नहीं थे, हम एक थे। वहां जात की बात नहीं होती थी, लेकिन आज के नारा दो मुहा सांप जैसा नजर आता है। बटोगे तो कटोगे अहम नजर आता है। आज देश में लगभग 58 से 60% से अधिक जातियां ओबीसी समाज की हैं। कई सारे संगठन काम कर रहे हैं। बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, शिवसेना हो, गौरक्षा दल हो, आरएसएस हो, हिंदू युवा वाहिनी, श्री राम सेना, गायत्री परिवार, आर्य समाज, करणी सेना, कई सारे संगठन काम कर रहे हैं। कई सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पर ओबीसी की संख्या नगण्य है, ना के बराबर है। जितनी उनकी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी नहीं है। आज न्यायालयों में ओबीसी की संख्या ना के बराबर है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की संख्या ना के बराबर है। आईएएस लॉबी में कम है, आईपीएस अफसरों में कम है, डीएम कलेक्ट्रेट में कम है, बड़ी बड़ी कंपनियों में एमडी सीएमडी कम है। जनसंख्या के अनुपात में मंत्री विधायक सांसद भी नहीं है, जो वही जाति चुनती है। माना कि तुम किसी बड़ी कंपनी में एमडी तो नहीं बना सकते हो, लेकिन विधायक सांसद मंत्री सभासद तो यही जातियां जातियों के मताधिकार से बनती हैं, वो भी नहीं बना सकते क्या? जज कोलिजियम से बनेंगे, आईएएस लेटरल एंट्री से बनेंगे, बाकी नौकरियां ठेका या संविदा पर होंगी। बेहतर शिक्षा इतनी महंगी होगी कि आम जन, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। आज हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर हुंकार भरते हैं
भारत के 88 करोड़ जनता को हम फ्री राशन दे रहे हैं। कल्पना कीजिए, जिस देश की 88 करोड़ जनता फ्री राशन पर पलती हो, उस देश की बच्चों की शिक्षा क्या उच्च कैटेगरी की हो सकती है? क्या उनके परिवार के बच्चे प्रदेश के देश के टॉप 100 स्कूल में एडमिशन पा सकते हैं? मेरे हिसाब से असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। SC ST OBC के प्रतिनिधित्व विहीन किया जाएगा और उन्हें जातिगत पेशों में लौटने के लिए मजबूर किया जाएगा। और ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि SC ST OBC ने महज पार्टियों को सिखाने के लिए एकजुट होकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति के लिए कमर सी जैसे कस ली। उन्हें अपने बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य नजर नहीं आता, जातियों के चक्कर में उलझ जाते हैं और जाति व्यवस्था जैसे मसलों पर ही पट जाते। देश की राष्ट्रीय एकता को खंडित करने के लिए अंग्रेजों ने 1871 में जो जातीय जनगणना का विष रूपी हमारे समाज में, राजनीतिक धारा में जो बोया था, उसे हमारी राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए राजनीतिक तुष्टीकरण के बाद खाद पानी से सिंचित करती चली आ रही। यही कारण है जब एक आम मतदाता चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने निकलता है तो उसके मन मस्तिष्क में प्रत्याशी की छवि, चरित्र से ज्यादा उसकी जाति का असर पड़ता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विशाल संविधान की रचना की, जिसके अनुच्छेद 16 खंड 4 में पिछड़े वर्ग के नागरिकों को विशेष सुविधा देने की बात कही है, न कि जाति के आधार पर। संविधान भी मजहबी आधार पर आरक्षण की मनाही करता है। इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान के रचनाकारों की जो मंशा नहीं थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जाति का समूल नाश नामक पुस्तक लिखकर जातिवाद पर अपनी विचारधारा प्रस्तुत किया। समाजवाद के जनक लोहिया भी जाति तोड़ो का नारा दिया था, लेकिन जाति तोड़ो तो दूर की बात, आज के राजनीतिक दल सिर्फ जाति जोड़ो की बात करते हैं। यही कारण है कि आजादी के अमृत महोत्सव में भी जाति से जाति जा नहीं पाती। आखिर कब जाएगी जाति से ये जाति? भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व रही है और आज भी है। आजादी से पहले भी जाति ने राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद से जाति का प्रभाव कम होने के बजाय और बढ़ा है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक ही नहीं, हानिकारक भी है। सांप्रदायिक निर्वाचक क्षेत्रों की मांग को स्वीकार कर ब्रिटिश शासन में नस्लवाद और सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे। 1909 के अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों से अलग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार दिया और फिर भारत में कई जातियों ने इसी तरह अलग अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि भारत के विभिन्न जातियां के प्रतिनिधि अपनी जातियों के लिए सुविधाएं मांग रहे थे और कोई भी राष्ट्रहित में नहीं। इस निराशा में वह वापस लौट आए। अंग्रेजों ने खुले तौर पर नस्लवाद को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंग्रेज सरकार ने ब्रिटिश नीति का पालन किया और जातिवाद की भावना को बढ़ावा दिया। पिछड़े वर्गों के विशेष सुविधाएं देकर कांग्रेस सरकार ने उन्हें एक अलग वर्ग बना दिया था। न केवल राजनीति में बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में भी नस्लवाद का प्रभाव दिखाई देता। हमारे महापुरुषों के आदर्शों के साए राजनीतिक चमकाने वाले हमारे नेता जातिवाद की राजनीति करके जहां एक और भारत में अनेकता में एकता की अंतरराष्ट्रीय पहचान को क्षति पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस महान विचारकों के महान आदर्शों को भी खोल रहे हैं। हम 21वीं सदी के भारत में रह रहे हैं। पहले की तुलना में
सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जाति का महत्व थोड़ा कम आवश्यक हुआ है, परंतु राजनीति के धरातल में इसकी सत्यता आकी जाए तो ये देश के हर नागरिक स्वीकार करेगा। जातिवाद का मुद्दा सभी राजनीतिक पार्टियां सुलगाए रखना चाहिए, उसका धुआं कभी कोई बुझने देना नहीं चाहता। जब जब इस समाज से जाति का धुआं बुझा है, फिर उसमें माचिस दिखाने का काम देश के ही राजनीतिक दलों ने किया। आज हमारा भारत विकासशील देश में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचकर विकसित राष्ट्र बनने की दहलीज पर मजबूती से खड़ा होता नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, यही भारतीय राजनीतिक दल जातिवाद की जो अवधारणा अपनी जड़ें जमा रही है, उसके दूरगामी परिणाम स्वरूप कहीं ऐसा न हो कि भारत समाज जातीय संघर्ष से जूझने लगे और भारत की एकता व अखंडता के समक्ष संकट उत्पन्न हो। आज देश का आम नागरिक जाति के चक्कर में उलझा है, अपनी जाति उलझ गया। राष्ट्रीयता की बात जाति के बाद आती है, आखिर ऐसा क्यों होगा? एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सत्य है। इतने वर्षों बाद भी हम एक नहीं हो पा रहे हैं। आज जाति देखकर काम किया जाता है, जाति देखकर विकास किया जाता है, जाति ही देखकर बात की जाती है। अधिकारी हो, नेता हो, कर्मचारी हो, जाति देख की बात करता है और जाति देकर सिफारिश करता है। आखिर कब तक ये जातियां आपस में लड़ती रहेंगी? कब जाएगी ये जाति से जाति? जाति है कि जाति नहीं? क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, जातीय जनगणना की बात हो रही है। क्या जातीय जनगणना किए बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है? कोई कहेगा जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मेरा अपना विचार है, निष्पक्ष तक अपना विचार है। हम सब भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं, उसके बाद तो कुछ है। जब हम भारतीय बनकर रहेंगे और सोचेंगे तो मेरी सोच में सिर्फ भारत होगा। आज कुछ लोग, कुछ वर्ग आस्था के चक्कर में अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। अस्तित्व है तो आस्था है, इसलिए अस्तित्व को बचाइए, बच्चों को पढ़ाइए, परिवार को पढ़ाइए। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो खिलेंगे। ये जातियों में मत उलझिए, नेताओं के भड़काओं में मत भड़किए, जाति से ऊपर उठिए, देश की बात कीजिए। हम सब भारतीय, भारत के लिए, भारत की बात करेंगे। लिए जो संघर्षों के बाद, 75 वर्ष संघर्षों के बाद आज हम विकासशील देश से विकसित देश की दहलीज पर अगर खड़े हुए हैं, वहां से फिसले नहीं, जमे रहें या आगे बढ़े। लेकिन जब तक ये जाति की बात जाति से होती रहेगी, तब तक उसमें खड़े रह पाना बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप सबको मेरे विचार अच्छे लगे हो तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं, मैं कहां सुधार करूं, क्या गलत है। उसके लिए आपको सर्वप्रथम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद कमेंट्स कर सुझाव देने होंगे और मुझे आप सबके सुझाव सर आंखों तक। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरे विचारों पर सुझाव जरूर देंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।